बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करना चाहती थी और तहरीक इंसाफ को ये कहा गया कि इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद वो चले गए, डीसी ने इजाज़त नहीं दी तो वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने इतराज़ लगा के उनकी दरख्वास्त को वापस कर दिया, जिसके बाद उन्होंने F9 पार्क के लिए इस्लामाबाद में दरख्वास्त दी और BBC के मुताबिक उनकी इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है। और अब से थोड़ी देर पहले लाहौर में पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जो मैंने कवर की। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ तो दहशतगर्द जमात है, तो तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात को इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर एक बार फिर उन्होंने इमरान खान के बेटों के हवाले से कहा कि बाकी के लोगों के साथ तो आप कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को हवा भी नहीं लगवा रहे। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इमरान खान के साहबजादों के वीज़ास के ट्रैकिंग नंबर भी दे दिए और आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख है, चंद घंटे बाकी हैं। अब 24 घंटे से भी कम वक्त है और उनको वीज़ा जारी नहीं किया गया। और अगर वीज़ा जारी भी कर दिया जाए तो अब कैसे उनकी वो सीटें होंगी, कैसे वो आएंगे, जो सारी सूरत हाल है। लेकिन इसके बीच में कुछ डेवलपमेंट्स और हैं। रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं लाहौर की बात करूँ, ये अक्रॉस दी पंजाब होता रहा, लेकिन लाहौर के अंदर बिलखुसूस रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी रात भर गिरफ्तारियां होती रही। और रात गिरफ्तारियां के हवाले से कुछ हमने नई चीज़ें देखी। मिसाल के तौर के ऊपर होता यह है कि घरों में, गली में, हर जगह पे CCTV कैमरे लगे होते हैं। तो रात को जो क्राइम रिपोर्टर जो क्राइम को कवर करते हैं, जिस तरह उमैर साहब हैं, वो बता रहे थे कि रात को ये हो रहा था कि रहनुमाओं और घरों के जो रहनुमाओं और कारकुनों के घरों के ऊपर छापों से पहले कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस लोग आते थे। अब वो जो सिविल कपड़ों में मलबूस लोग हैं वो आते थे, वो उन CCTV कैमरास को तोड़ते थे ताकि रिकॉर्ड ना आए, फुटेज ना आए, और उसके बाद फिर पुलिस आती थी, छापा मारती थी और गिरफ्तार लोगों को किया जाता था। और फिर उसके बाद क्या किया जा रहा था, रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, अगर मिसाल के तौर के ऊपर आप एक थाने से गिरफ्तार कर रहे हैं तो पुलिस उसको ये नहीं कर रही थी उस थाने में लेके जाए, जो दूर दराज का थाना है उनमें लेके जाया जा रहा था, तो ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। अच्छा, उसके बाद जो है, जो फुटेजेस सामने आई, वहाँ पर जो खवातीन है वो मर्द एहलकारों को अंदर आने में, ऊपर वाले कमरों में आने से मना कर रही थी। और उसके बाद जो घरों में बच्चे थे वो जाहिर है जब पुलिस आएगी तो वो रोएंगे, डरेंगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो रात को थानों में जाके लोगों को ढूंढ रहे थे और उनका बताना यह है कि हमें एक्सेस नहीं दी जा रही थी। और उससे ज़्यादा जो खौफनाक बात रात रिपोर्ट हुई, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनके हुलिये, उनके लहजे, उनकी ज़बान की बुनियाद के ऊपर, मैं अब इसमें तासुब ज़रा फैलेगा, तो उनको रात गिरफ्तार किया गया। और फिर उसके बाद जब उनको रात लोग गए कि भाई ये तो होटल पे काम करने वाला मजदूर आदमी है, ये तो मेहनत मजदूरी दिहाड़ी करने वाला है, तो फिर कहा गया उनको अगर छोड़ा भी गया तो आप कल आएंगे, फिर हाजिरी लगवाएंगे। हाजिरी लगवाने का मतलब क्या, क्योंकि अंडरटेकिंग ले लेंगे, क्योंकि लिखवा लेंगे कि हमारा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तहरीक इंसाफ में किसी किस्म के एहतजाज के अंदर जो है वो शरीक नहीं होंगे। अब मालूम नहीं है कि ये खौफ इस कदर क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल कोई लॉन्ग मार्च नहीं कर रही। रात भी असद कैसर साहब ने जियो न्यूज़ के ऊपर बैठ के कहा है कि ये जो 5 अगस्त का एहतजाज है, हमारा इस्लामाबाद जाने का कोई प्लान नहीं है। अगर वो इस्लामाबाद नहीं जा रहे तो फिर सवाल पैदा होता है कि आप इतने क्यों खौफजदा हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कल क्या हो जाएगा, लाहौर में रैली निकल जाएगी, जलसे की आपने इजाज़त नहीं दी, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन लोगों को जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए। और फिलहाल पाकिस्तान के अंदर जो एहतजाज है वो मेरा ख्याल ये है कि एहतजाज ज़रा अब एक पहले होता क्या था कि लोग एहतजाज करते थे, पुलिस उनको रोकती थी तो लोग अदालतों में जाते थे, और अदालतें क्या करती थी कि अदालतें उनके हुकूक का ख्याल करती थी या पुलिस की खिंचाई करती थी, ये सारी बातें। लेकिन यूं मालूम हो रहा है जैसे पाकिस्तान के अंदर अब अदालतें उस एहतजाज को ख़त्म कराती हैं। अगर आपको याद हो, जब तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही थी तो उस वक्त जस्टिस आमिर डोगर साहब ने इंस्ट्रक्शंस पास की और कहा कि आप ये एहतजाज ख़त्म कराएं, और हुकूमत ने जस्टिस आमिर फारूक की उन इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अब इस्लामाबाद ने लापता अफराद के लोग के लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक BLA या दहशत गर्दों की बात है, कोई हिमायत नहीं करता, कंडेम करते हैं, कैटेगोरिकली कंडेम किया जाता है। लेकिन लापता अफराद का एक मसला है, जेन्युइन मसला है। अब हुआ क्या कि उनके, आप कह सकते हैं कि जी, मतलब मैं उन लोगों में हूँ जो कहता हूँ कि मैं ना सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक के साथ खड़ा हूँ, बल्कि ये जो हमारे पंजाब के बेचारे पंजाबी मजदूर आदमी, जिसका कोई फौज से ताल्लुक नहीं है, किसी एजेंसी से, इस्टेब्लिशमेंट, कोई लेना देना ही नहीं है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब में कारोबार नहीं करते? क्या बलूचिस्तान के लोग खैबर पंजाब में कारोबार नहीं करते? क्या उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते?
तो पंजाब के लोग भी वहाँ कारोबार करते होंगे, सब कुछ है, तो अब उसको भी कंडेम किया जाना चाहिए। खैर, अब उस एहतजाज को लेकर आप कह सकते हैं कि ये फलां है, फलां एतराज़ आपका हो सकता है। वो एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप भी जा रही थी, इमरान खान की बहनें भी उनके साथ सॉलिडारिटी के इजहार के लिए गए, बाकी लोग भी जा रहे थे। अब हुआ क्या कि उन लापता अफराद से मुतल्लिक आप हैरान ये होंगे कि जो लार्जर बेंच, जो वहाँ पे लापता अफराद केसेस से मुतल्लिक जो बेंच टूट गया था, तो लार्जर बेंच नहीं बना रहा, ना ही कभी केस मुकर्रर किया, लेकिन जनाबे जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं, उन्होंने F6 में PSO पेट्रोल पंप की इंतजामिया की दरखास्त के ऊपर समाअत की, और DC इस्लामाबाद, ये वही DC हैं जिनको तौहीन अदालत में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था इनको जेल डालें 6 महीने, और इंट्रा कोर्ट अपील में वो सजा मुअत्तल होगी, और अपनी जगह पे मौजूद हैं। और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको आला तरीन अवार्ड से नवाजा। तो उनसे ये पूछा गया कि क्या इन्होंने आपसे इजाज़त ली है, और कहा नहीं, इन्होंने इजाज़त नहीं ली, तो हम इनको मुंतशिर करते हैं, दोबारा आ जाते हैं। अच्छा, फिर बिल्कुल ठीक है। तो जनाबे जस्टिस सरफराज डोगर ने डिप्टी कमिश्नर को ये कहा कि आप जो है इनसे मुज़ाकरात करें और उन्हें बताएं कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, और फिर उनको एक लिहाज से 15 दिन की मोहलत दी है, और ये कहा है कि मैं 15 दिन की मोहलत आपको दे रहा हूँ, तो 15 दिन के अंदर ही रिपोर्ट जमा होनी चाहिए। यहाँ पे चूंकि सिस्टम उन मुजाहिरीन को वहाँ से हटाना चाहता है या फारिग करना चाहता है, तो 15 दिन बहुत दूर की बात है। मेरा ख्याल है 5 दिन भी नहीं गुजरेंगे और DC मेमन साहब जो हैं वो न सिर्फ इन मुजाहिरीन को वहाँ से उठवाएंगे, हटाएंगे और उसके साथ रिपोर्ट जमा कराएंगे। और एक सवाल ये है कि लापता अफराद के मामलात को लेके उनको जो है वो इंसाफ मिले ना मिले, उनके केसेस मुकर्रर हों या ना हों, लेकिन एक बात तय है कि PSO पेट्रोल वालों की इंतज़ामिया के जो हुकूक हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़रूर यकीनी बनाएगी। तो पाकिस्तान में और लोगों को क्या इंसाफ चाहिए कि एक पेट्रोल पंप F6 का जो है उसकी इंतज़ामिया की दरख्वास्त के ऊपर आपने देखा कि चीफ ने अदालत लगाई, और अदालत लगा के फौरी तौर पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्होंने वो पास की हैं। और उनको छोड़िए ज़रा, अब जनाबे चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो है वो कराची तशरीफ़ ले गए हैं। तो लोगों ने कहा कि हम समझ रहे थे कि वो कराची तशरीफ़ लाएंगे तो कराची के जो मसाइल हैं या ओवरऑल हैं तो उनके ऊपर केसेस की समाअत करेंगे। तो अब मालूम पड़ा कि नहीं, वो अब 4 मियाँ बीवी के झगड़े, नान नुफ के और 2 घरानों के जो घरेलू झगड़ों से मुतल्लिक केसेस हैं उनका फैसला करके उनको ज़बरदस्त इंसाफ फराहम कर चुके हैं। शाहिद हुसैन साहब ने लिखा, पहली बार सुना है उन्हें, बोलते बहुत मीठा है। यानी अब जनाबे चीफ जस्टिस, जिस मुल्क के अंदर रात को सियासी कारकुनों के ऊपर ज़मीन तंग की गई हो, जब उनको घरों से उठाया जा रहा हो, उनको जलसे जुलूस की इजाज़त न दी जा रही है, और इस्लामाबाद के अंदर जो हुआ है मैंने आपके सामने रख दिया है, और पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है अब उसके पास क्या है, वो नान नुफ्के के केसेस सुन सकता है, वो घरेलू झगड़ों की केस सुन सकता है, वो किसी रेंट वाला मसले ही सुन सकता है, क्योंकि जो असल मसले हैं वो जनाबे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से निकाल के वो आईनी बेंच में ले गए हैं, और अगर 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो वो भी इनसे निकाल के अदालत ही बन जाएगी। आप बैठ के जो है वो कहते हैं ना, छनकना बजाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।